वही रीमेक सॉन्ग काटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे कि उनकी मौत हो गई है। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं अंबोली पुलिस स्टेशन में घर की मेड और कुक से पूछताछ की गई। परिजन के भी बयान दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शेफाली को बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के साथ 3 अन्य लोग शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरे स्थित बेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। वहीं लखनऊ में सुबह से चटक धूप निकली हुई है। कहीं कहीं पर हल्के बादल भी छाए हैं। दिन में कई बार बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। उमस भरी गर्मी का दौर सुबह से ही शुरू हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। देर रात न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा और यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा है। दिन भर धूप छांव के बीच चिपचिपी गर्मी का एहसास लोगों को होता रहा, जबकि प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, ललितपुर, झांसी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में भी मौसम विभाग ने बरसात का अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो लखनऊ में तेज धूप निकली हुई है और बताना चाहेंगे कि चिपचिपी गर्मी से लोगों को बेहद ही परेशानी हो रही है। लगातार लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मॉनसून कब दस्तक देगा। कई जिलों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर बात लखनऊ की जाए तो राजधानी लखनऊ में अभी भी बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जो लोग हैं वो भीषण गर्मी के चलते परेशान नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही मानसून के इंतजार में भी लोग बैठे हुए हैं। तो कई जिलों में बारिश के अभी भी आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इससे पहले भी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन राजधानी लखनऊ में अभी भी बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो कई जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और इसी के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बताना चाहेंगे कि लखनऊ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है और लगातार जो उमस भरी गर्मी है उससे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं गोंडा जिले से। भूपेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगर बात की जाए तो मौसम अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, गोंडा में किस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? भूपेंद्र, देखिए, बिल्कुल गोंडा की अगर स्थिति की बात की जाए तो गोंडा में 33 सेल्सियस तापमान पाया जा रहा है। जहाँ की अगर बात की जाए गोंडा में तो जिस तरीके से कड़ाके की धूप निकल रही तो कभी जो है मौसम खराब हो रहा, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये बरसात का मौसम चल रहा है, ये महीना लास्ट भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए उस तरीके से बारिश नहीं, इसको लेकर अगर बात की जाए तो जो लोगों में गर्मी है वो अभी नहीं शांत हो रही। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए कड़ाके की धूप निकल रही है और इस कड़ाके की धूप में लोगों को परेशानियां पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखेगा जो बरसात देरी से हो रही है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं तो जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है लोगों के लिए काफी मुसीबत पड़ रही है। बिल्कुल भूपेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, अगर गोंडा की अब बात बता रहे हैं किस तरीके से अभी भी वहां पर तेज धूप निकली हुई है, लोगों में अभी भी मानसून का इंतजार है कि कब मानसून आएगा, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल सके। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आया है, कब तक मानसून दस्तक देगा? भूपेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन कई बार अगर पिछले जिलों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसका अभी भी कोई प्रभाव ऐसा गोंडा में नहीं देखने को मिला है, क्योंकि अभी जिस तरीके की बारिश होना चाहिए उस तरीके की बारिश गोंडा में नहीं देखने को मिली है। क्योंकि
जो है जुलाई का लास्ट महीना चला है, लास्ट महीने तक अभी भी जो बारिश नहीं हुई तो उससे लेकर जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि ये महीना बरसात का महीना होता है। इस महीने में लोगों के जो है बरसात जो होती थी तो बरसात से लोगों के फायदे भी होते थे, जो किसान लोग के होते थे उनके फायदे होते थे। लेकिन इस साल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो है बरसात पिछड़ी है तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो जो किसान है किसानों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत पड़ रही है, क्योंकि बरसात का महीना है, बरसात लास्ट में हो रही है तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए जो किसान है उनके लिए मुसीबत पड़ रही है। और अभी भी गोंडा में अगर बात की जाए तो गोंडा में अभी भी किस तरीके की बरसात होनी चाहिए उस तरीके की बरसात नहीं हुई है। इस तरीके अगर बरसात होती तो शायद जो किसान है उनके कहीं ना कहीं फायदे होते दिखाई देते, लेकिन अब बरसात पिछड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी भूपेंद्र, अगर बात की जाए किसानों की किस तरीके से नुकसान झेलने को मिल रहा है इस वक्त किसानों को, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मॉनसून का वक्त आ चुका है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते किसान भी काफी परेशान है अपनी फसलों को लेकर। तो अगर बात की जाए किसानों की तो कैसे नुकसान वो झेल रहे हैं इस वक्त भूपेंद्र? देखिए बिल्कुल, गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में दो फसलें जो है इस समय प्रमुख है, एक तो गन्ने की खेती और दूसरी धान की रोपाई। तो इस समय दोनों फसलें पर जरूरी है और मौसम जरूरी है, क्योंकि बरसात अगर होती तो लोगों को जो धान की रोपाई करना होता था उसमें राहत मिलती, उनको कहीं ना कहीं धान की रोपाई में फायदा होता। उसके बात की जाए गन्ने की खेती को लेकर तो जो गन्ने की खेती हो रही उसमें भी किसानों को फायदा होता, क्योंकि अगर बरसात टाइम से होती तो शायद तो किसानों को पंपिंग सेट हो और चाहे मोटर से हो चाहे फिर बिजली के तरफ से जो उनको सिंचाई करना पड़ा उसमें उनको अगर बरसात टाइम से होती तो राहत मिलती। तो कहीं ना कहीं तो गोंडा में अगर बरसात पिछड़ी जो है पिछड़ रही तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों के लिए ही मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। अगर बरसात टाइम से होती तो शायद तो किसानों को ये राहत मिलती, क्योंकि उनको जो सिंचाई करना पंपिंग सेट से पड़ रहा है वो सिंचाई उनको अगर वो प्राकृतिक के देश से पड़ जाती तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत की सांस होती है। ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एंजोड़ा थाना क्षेत्र सड़क किनारे अवैध रूप से निर्मित मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क किनारे बने इस मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर इसे ध्वस्त कराने की कार्रवाई की है। ये पूरी कार्रवाई राजस्व विभाग की टीम की निगरानी में की गई। दरअसल संभल तहसील क्षेत्र के गांव अखवंदपुर काफूरपुर में गाटा संख्या 384 पर रास्ते की भूमि पर अवैध तरीके से मजार बनाई गई थी। संभल प्रशासन का लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का क्रम जारी है। इससे लंबे वक्त से अवैध अतिक्रमण किए बैठे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। संभल में फिर एक बार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से हलचल तेज है। सरकारी जमीन पर बनी हुई एक मजार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराने की कार्रवाई की गई और इस दौरान राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। मजार को हटाने के लिए संभल प्रशासन की ओर से पहले से निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई सामने आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प